फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई आप लोगों के लिए, ये है MPESB एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड भोपाल का, जो ये एमपी का आपका 2022 में जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम कंडक्ट हुआ था 28 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो इसकी आंसर की है ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, एमपी के प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, तो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आपको सारे प्रोवाइड करा रखे हैं। इसमें जो है सारे क्वेश्चन, इसमें जो जनरल क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे कैसे क्या इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो आपका एमपी का जो फार्मेसी का एग्जाम होने वाला तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये। तो आपका देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाय डैश इन कैलकाटा। तो इसका आंसर दिया हुआ है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका आंसर दिया हुआ इनकम टैक्स दिया हुआ है। ओके, बाकी इस क्वेश्चन पे ये ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कवर द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग एज। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन जो है ए दिया हुआ है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन इज ए कंसेप्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है, बार्टर सिस्टम दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, in the following question given below, a sentence is given with 2 blanks. Choose the correct combination of words that fit into the corresponding blanks. Okay, तो देखिए इन केरला स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, यहाँ पर आएगा गोइंग आएगा, गोइंग अब्रोड फॉर हायर स्टडीज और जॉब्स एंड फॉर होम ए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाज नेसेसरी, यहाँ पर वर आएगा, वर बीइंग गिवन कोविशील्ड वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, गिवन बिलो consist of a set of labeled sentence. Okay, these sentence when properly sequenced form a coherent paragraph. Select the most logical order of the system sentence from the given. तो वही आपको जो अरेंज करने हैं इसको एक जो है पैराग्राफ बनाने के लिए सेंटेंस आप लोगों को दिए हुए हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हीरोन वॉज ए लेजी क्रिएचर एंड वंस डिवाइज्ड a plan to get a supply of fish without doing much work. ओके, तो देखिए इसका आंसर जो है इसमें पी क्या आर दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन जो है पी क्या आर ही अरेंज करे हुए हैं। तो इसके बाद आएगा, सो वन डे ही वेंट टू द साइड ऑफ द पॉन्ड एंड पुट ऑन ए ग्लूमी फेस विदाउट अटेम्प्टिंग टू कैच एनी फिश। फिर आएगा, ऑन सीइंग द ग्लूमी हीरोन द क्रैब आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस, दिस सेंटेंस व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। द फर्स्ट सेंटेंस इज फिक्स्ड, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अमंग द ऑप्शन। तो वो ही वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है कि पैराग्राफ बनाना है, सेंटेंस दिए हुए हैं तो आपका इनका ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर देखिए ऑप्शन 3 दिए हुए हैं आपको। तो पहले आएगा क्यू, फिर आएगा पी, फिर आएगा आर, ये इसमें दिया हुआ है। तो क्यू है, 2 ऑफ देम क्यू पी आर दिया हुआ है। 2 of them fell into a deep pit, फिर आएगा, the other frog came to the pit and saw how deep it was, फिर आएगा, they told the 2 frog that there was no hope left for them. Okay, they told है। ओके, तो देख लेना इसको, ये इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस, सेंटेंस 1 इज फिक्स्ड आफ्टर which the sentence when properly sequenced form a coherent paragraph. Select the most logical order of sentence from among the options. तो वैसा ये भी वही है, आपको इसमें भी पैराग्राफ बनाना है। ओके, तो इसमें देखिए, प्रोफेसर जोली ऑफ डुबलिन हैज़ पुट फॉरवर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी बट वन विच सम जियोलॉजिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट। इसका आंसर इसमें क्या है, पी क्यू आर। ओके, तो पी क्यू आर आएगा। तो इसमें देखिए, ठीक है, Professor Jolie of Dolphin has put forward a very interesting theory but one which some geologists do not accept. Okay, next देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, light from the sun takes about dash to reach the earth after it has been emitted from the sun surface. ठीक है, तो जो लाइट होती है अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है, तो आपका जो ये है 8 मिनट्स हो जाएगा। जैसे ए टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी इज, तो इसका आंसर दिया सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो इसकी इक्वेशन जो होती है V इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन 1 दिया हुआ राइट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ये साइंस देखिए प्लस इज मल्टीप्लाई, माइनस इज प्लस, मल्टीप्लाई इज डिवाइड एंड डिवाइड इज माइनस, देन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो आपको ये देखिए इक्वेशन दी हुई है, 21 को डिवाइड 8 प्लस 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड 3, इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लेना, आंसर ऑप्शन जो है B 9 आ जाएगा। मैं सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसके जैसा सिमिलर बताना है, 5 36 343 दिया, इसका जो सिमिलर है ये 4 25 2 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट हाउ मैनी मोबाइल्स आर नीदर नोकिया नोर सोनी, तो इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए। ओके, अभी आपको मेरे हिसाब से अच्छे से विजिबल होगा, ये अच्छे से देख लीजिए इसको, मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर 70 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है, AXRO दिया है, फिर इस टू में EATP, फिर ये देखिए LUZI, तो इसका जो आंसर है PXLJ हो जाएगा, तो आप इनको सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट है सुषमा बाइज चॉकलेट एट ₹5 4 रुपीज़ 25 एंड सेल्स देम एट 10 4 रुपीज़ 55, व्हाट इज हिज गेन और लॉस प्रॉफिट परसेंट बताना है। ओके, या मतलब उसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, उसको परसेंट में बताना, आपको 10% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स मेजर 6.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.4 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन ए कार्टून मेजरिंग 18.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 8.8 सेंटीमीटर दिया, आंसर इज 45। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1 किलोग्राम ऑफ टी एंड 4 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट ₹88.20, बट इफ शुगर rose 50% and tea 10%, then would cost ₹114.30, find the प्राइस पर किलोग्राम ऑफ शुगर, आंसर दिया हुआ है इसका ₹10.8, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है, ए वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर ब्रॉड एंड 3.4 मीटर हाई, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर, आंसर इज 10.2 लीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपसर्ग प्रत्यय के संबंध में असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है, तो इसका आंसर दिया है आशिकाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन करना है आपको, यौगिक कौन सा, तो राजपुत्र जो है वो यौगिक है। इन निम्नलिखित कौन सा शब्द विसर्ग संधि का सही उदाहरण नहीं है। ओके, तो पदच्छेद नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किस वाक्य में विलोम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है, तो किसमें नहीं किया गया, मुसीबत में हमें छोटे छोटे लोगों की भी खुशामद करनी पड़ी, इसमें तक विराम चिन्ह है वो सही इसमें नहीं यूज़ किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वाक्य में शब्दों को अनावश्यक अनपेक्षित प्रयोग नहीं किया गया, तो ये आंसर कामायनी एक महाकाव्य है, ये ऑप्शन ए राइट दिया हुआ। ओके, अभी अपने फार्मेसी के क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोड, ओपियोड का एंटीडोट आप लोगों से पूछा है। देखिए, ओपियोड की पॉइजनिंग में क्या एंटीडोट देंगे, देखिए प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से, नैलोक्सोन आता है, नाइट्रिक्सोन, नैल्मिफिन हम लोगों का आता है, तो इसमें आंसर में ऑप्शन देखिए नाइट्रिक्सोन आप लोगों का दिया है, तो ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता देती हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है, एमपी के सारे पेपर भी मैंने एक वीडियो में 4 पेपर एक ही वीडियो में डाले हुए हैं, वो भी आप लोग देख लेना, एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशंस वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेप्रोसी आर देयर, 6 टाइप की होती है, ऑप्शन सी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, के एडवांटेज जो होते हैं सारे के सारे हैं, इंप्रूव्ड अब्जॉर्प्शन रेट, इफेक्टिव ड्राइंग, यूनिफॉर्मिटी, आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है, देखिए बताइए, प्रोटीन्स फंक्शन इज कंसिस्टेंट विद स्ट्रक्चर, ये सही दिया हुआ है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लिसरीन इन एलिक्सर्स, में ग्लिसरीन का यूज है व्हीकल, ऑप्शन सी। व्हाट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट, दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज्ड मेडिकली, तो कॉस्ट से रिलेटेड है, तो आपकी फार्माको इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एक्यूट टॉलरेंस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस क्या बोलते हैं, टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं, ऑप्शन सी। व्हाट आर द
द बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटेटिव स्टडी, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ओके। फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल फार्माकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What is the ore containing mercuric sulfide known as, तो इसको सिनेबार बोलते हैं, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन व्हेन रिलीज इन वाटर, मतलब कि वाटर में जब इसको डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज होता है, वो आपके एसिड्स होते हैं, ओके। एसिड्स जो होते हैं H+ आयन रिलीज करेंगे, बेस जो होते हैं OH- आयन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एजेंट कोल्ड दैट इज एडेड टू मेंटेन द पाउडर्स अंटिल द मास बिकम कोहेरेंट बट नॉट टू डैम्प, तो ये आपके ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरियर फॉर हीमोग्लोबिन, आंसर इज न्यूसोम, ऑप्शन बी। सिफिलिस इज कोज्ड बाय, सिफिलिस आपको पता है एसटीडीज में आती है और इसका कोज STP से मैं आपको बताती हूँ। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो एक स्पायरोचीट होता है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेस, कैप्सूल जो है किस टाइप का डोज फॉर्म है, तो ये यूनिट डोज मतलब कि यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं आपके, ओके। नेक्स्ट है टिपिकली केमिकल रिएक्शंस रेट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय, तो देखिए इंक्रीजिंग द रिएक्शन मिक्सचर्स टेम्परेचर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड पॉइजनिंग ऑफ ड्रग, तो टॉक्सिकोलॉजी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है अंडर द स्किन विच टाइप ऑफ ड्रग फॉर डोजेज एडमिनिस्टर्ड, तो ट्रांसडर्मल है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, देखिए क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑइंटमेंट, तो इसका इसमें आंसर डर्मिक ऑइंटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को एंड रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो आपको करेक्ट पेयर बताना है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दी हुई है, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस बिल्कुल गलत है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, नॉट सेल वॉल सिंथेसिस। सिफालोस्पोरिन इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल गलत है, सिफालोस्पोरिन जो होते हैं सेल वॉल पे एक्ट करती है। पेनिसिलिन को का बिल्कुल सही दिया हुआ है, सेल वॉल पे एक्ट करेगी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स सेल वॉल पे एक्ट नहीं करते, DNA गायरेज को इनिबिट करेंगे, ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज फोकस्ड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग्स और मेडिकेशंस काम कैसे करते हैं ड्रग और मेडिकेशंस, तो फार्माकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म स्पिरिट इज यूज्ड इन एलेक्सर एज, तो ये प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच मेडिकेशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशंस टू द नेचुरली अकरिंग मेडिकेशंस, आंसर इज सेमी सिंथेटिक, ऑप्शन ए। Who was the person who invented the polio vaccine in 1955? Answer is option A, Jonas Salk, okay। ट्रैकोमा इज अ टाइप ऑफ, तो ये आई की डिजीज होती है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है आई की, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म, तो ये आपका बोल मिल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑन विच पार्ट ऑफ सेल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड होते हैं, तो ये राइबोसोम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो इनइक्वलिटी जो है ये इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बॉडी गट अफेक्टेड बाय, जो कोलेरा में कौन सी बॉडी का पार्ट इन्फेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, जो होता है पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, ओके। नेक्स्ट है वेयर इज द मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड, तो ये ऑप्शन सी इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिल्स, ओके। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर ही देखेंगे, फिर आप ये मत कहना कि मैम आपने जो है एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड कराए हुए आप लोगों को। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मीजनर्स कार्पसल्स का फंक्शन है, ऑप्शन सी टैक्टाइल सेंसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटिंग डायरिया विद प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट एक्शन, तो इसका आंसर इसमें क्या दिया हुआ है, कोडिन फॉस्फेट दिया हुआ है, ओके। बाकी ये इसका भी इसमें ये गलत आंसर है, कोडिन फॉस्फेट इसका नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट एक्शन जो है ये कैओलिन का आना चाहिए ना। नेक्स्ट विच वुड बी द मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद दी फेरियोक्सामिन, तो ये आयरन की पॉइजनिंग में देते हैं, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द लंग्स को अफेक्ट करेगी, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन ए। इन जनरल व्हाट आर रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड कंपैटिबल न्यूट्रल पीएच, आंसर इज ऑप्शन सी लोअर। When was the first ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1864 में पब्लिश हुआ था, लेकिन ऑप्शंस में देखिए आपको 1865 दिया है।
है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्राओसियस इंजेक्शंस क्या होते हैं। देखिए दीज इंजेक्शंस आर इनफ्रीक्वेंटली यूटिलाइज बिकॉज दे आर नॉर्मली ओनली एक्सप्लोर्ड व्हेन IVSS इज नॉट एन ऑप्शन। नेक्स्ट हाउ इज एमोक्सिसिलिन डिफरेंट होती है एम्पिसिलिन से, तो ओरल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट होती है। वट इज रेंज ऑफ pH की रेंज होती है 0 to 14 होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी, तो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल डोजेज, फॉर्म का टाइप आपका टैबलेट्स होता है। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो कोल्ड, तो रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं RBCs जो होती है, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एक्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl। आइडेंटिफाई द सलाइन कैथार्टिक कौन सा है, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है सलाइन कैथार्टिक होता है। वट आर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन, आंसर इज ऑप्शन डी प्रोडक्ट्स शेल्फ लाइफ। हाउ आर थ्रोट पेंट प्रिपेयर्ड, आंसर इज ऑप्शन बी विस्कस। विडाल टेस्ट आपको पता ही है, ट्यूबर जो है आपका टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, तो इसके लिए आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है विजिबल लेयर ऑफ स्किन किसकी बनी होती है, फैटी सेल्स की, ऑप्शन ए। दैट लेबल ऑन ए प्रोडक्ट रीड शील्ड फ्रॉम लाइट, वट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गो थ्रू द प्रोडक्ट, आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन। हिपेटाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो लीवर। ओके नेक्स्ट बट डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इट मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड्स। वट इज द ड्रग कन्वर्टेड टू अ सुटेबल फॉर्म नोन एज, तो इसको बोलेंगे डोजेज फॉर्म। Which among the following liquid doses are formed, तो ऑप्शन सी लिंक्टस। इन विच टाइप ऑफ एपिथेलियम पार्टिकल्स एंड म्यूकस इज कलेक्टेड, आंसर इज ऑप्शन ए सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। व्हाट डज बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्शन नोड डू, आंसर इज ऑप्शन बी बोन टू बोन कनेक्शन। व्हाट अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम एसोसिएटेड है वैनकोमाइसिन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है वैनकोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग पर्पस वेबिलोज मॉडल इज यूज्ड, आंसर इज ऑप्शन डी पल्मोनरी टारगेटिंग। फिलेरियासिस इज अ डैश डिजीज, तो ये हो जाएगी प्रोटोजोआन, पैरासिटिक हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें। फिलेरियासिस जो है पैरासिटिक डिजीज होती है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ एमडीएमीटर डोज इनहेलर्स होते हैं ये। Which injection only needed short thin needles since they are administered into the adipose tissue that lies between the skin and the muscles, answer is subcutaneous injections, option A। Which of the following disease is also known as, लोग जो डिजीज बोलते हैं किसको, टिटैनस, ऑप्शन डी हो जाएगा टिटैनस। क्लोस्ट्रिडियम टिटैनस का कोच ऑर्गेनिज्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एस्पिरिन का फंक्शन बताइए, तो ये ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम, क्योंकि जो कोक्स होता है उसको एस्पिरिन जो होता है इरिवर्सिबल इनिबिट करती है। नेक्स्ट देखिए इन विच टाइप इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डायरेक्शन क्या लिखा, शेक बिफोर यूज जनरली गिवन, तो इसका आंसर सिरप दिया हुआ है इसमें। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यर्सीनिया पेस्टिस होता है। वट इज गैस्ट्रिक हाइपोएसिडिटी जनरली नोन एज, तो इसको बोलेंगे ए क्लोरहाइड्रिया, ऑप्शन डी। विच इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर स्क्वैमस टिश्यू हो जाएगा। रेबीज इज ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ विच बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। वट शेप बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इंट्रायूटेरिन डिवाइस, के लिए आपके टी शेप के बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मेंटेनिंग इट्स शेप एंड इंटीग्रिटी, इसमें इसका दिया हुआ है क्या, फैगोसाइटोसिस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेबलेट्स एक्सपायरेशन डेट इज नॉट स्पेसिफाइड ऑन लेबल, व्हाट डज इट इम्प्लाई दैट द एक्सपायरेशन टाइम इज इन ईयर्स, तो ये 5 ईयर्स। फॉर विच पर्पज OROSCT टारगेट इज यूज, तो कोलोन टारगेटिंग आ जाएगा। टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी मेड स्पेसिफिकली फॉर ए गिवन प्रोटीन इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बायो इरोडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है, ऑप्शन बी पॉलीऑर्थो एस्टर्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आई, आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन जो आपके 75 फार्मेसी के 25 जनरल क्वेश्चन थे। ओके तो ये हमारा एमपी के 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और बाकी देखिए 2020 के भी 2 पेपर मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, आप लोग देख लेना। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन भी दोबारा से आपको एक बार चैनल पर दोबारा से डाल दूंगी। ओके तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।